हमारा यही लास्ट चारा है, इसके सिवा हमारा कुछ नहीं है। हमारी एक लड़की है, हम अपने आप को यही खत्म करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी सारी अधिकारी। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 24 जनपद संत कबीरनगर से। संत कबीरनगर का एक मामला सामने आया है जो खलीलाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पटखौली के में पीड़िता अर्चना सिंह की जमीन पे कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अर्चना सिंह ने बताया कि जमीन जो कि पटखौली के मेन रोड पे स्थित है, कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। शासन द्वारा इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए आदेश जारी होने के बावजूद भी खलीलाबाद तहसील राजस्व विभाग इस मामले में मौन साधे हुए हैं। पीड़िता का कहना है कि वह रोजाना तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी जमीन से कब्जा हटाने में प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। अर्चना सिंह ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी जमीन अवैध कब्जा किया गया है और प्रशासन हमें केवल आश्वासन ही दे रहा है। अगर हमें हमारी जमीन वापस नहीं मिली तो हम मजबूर होकर तहसील परिसर में ही आत्मदाह करने की पर विवश हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार अर्चना सिंह ने अपने पति बलवंत सिंह के नाम पर पटखौली ग्राम सभा आधा भाग खरीदा था, जिसमें कब्जे का विवाद चल रहा है। उन्होंने इस संबंध में तहसीलदार और उप तहसीलदार को कई बार शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि खलीलाबाद में अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से चल रही है और प्रशासन निष्क्रियता के कारण दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस मामले में राजस्व विभाग की उदासीनता से न केवल पीड़िता की ही परेशान बढ़ रही है, बल्कि क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अर्चना सिंह ने प्रशासन के तत्काल कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन अवैध कब्जा से नहीं हटाया गया तो वह चरम कदम उठाने को मजबूर होंगी। इस मामले में तहसील प्रशासन और जिला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान नहीं मिल सका। यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और लोग प्रशासन से इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पक्का मकान नहीं, लगभग जगह पर पक्का मकान है, बाकी खाली पड़ा है। कितना लगभग कितना होगा? 4 बिस्सा के करीब है, 4 बिस्सा। और जिसका न्यायालय से 19 मई 2025 को हम लेकर के आए हैं डिग्री, और उसके बावजूद से आज तक यहाँ पे टीम गठित होती रही। जाने को लोग कर रहे हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। सारा दिन तैयार होकर के आते हैं, यहाँ रहती नहीं है सिस्टर हमारी, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। ये गोरखपुर रहती हैं, अपनी बच्ची को पढ़ाती हैं, दिल्ली ज़्यादातर समय वहाँ रहती हैं, जिसके कारण लोग यहाँ बीच बीच में निर्माण करते रहते हैं। और हमको जो है कि जब पता लगता है तब उसको मैं रुकवाता हूँ। जैसा कि अभी एक निर्माण हो रहा है, कोतवाल जी कर रहे हैं, मैं उसको रुकवा दिया हूँ अभी उसके। लेकिन हम 3 दिन से आ रहे हैं लेबर लेकर के। आज क्या हुआ? आज आप आए हैं तो अधिकारी मैडम ने आपसे क्या कहा? प्रियंका मैडम है ना यहाँ का तिवारी जी, उन्होंने तहसीलदार प्रियंका तिवारी जो है उनकी बात हुआ, कल हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं हो पाएगा और कल आपका जो कि 2 बजे का टाइम रखा गया, 25 दिवस खत्म होगा, उसके बाद फोर्स लेकर चलूँगी। क्या कारण उन्होंने बताया? उन्होंने कारण बताया कि मेरे को फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाया। उनका कहना है कि डीएम साहब के मैसेज यही हमारा है कि हम डीएम साहब के भी संज्ञान में है, एसडीएम साहब के भी संज्ञान में है, बस्ती कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में है, यहाँ जितने भी सरकारी हैं, लेखपाल कानून तहसीलदार सबके संज्ञान में, यहाँ एक जन के संज्ञान में ये काम कहीं न कहीं ये राजनीतिक दबाव के कारण हमारा काम प्रभावित हो रहा है, जिसको रोका जा रहा है। जहाँ मुझे पूरा जो सच नहीं बल्कि यकीन है। और भैया हमारा काम अगर सोमवार को नहीं हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे न्याय यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ बताइए? एक वही चारा रह गया, इतना पैसा खर्चा क्यों? मैं इतने साल से मुकदमा लड़ रही हूँ, किस बेस पे लड़ रही हूँ? मुझे मेरा मिले, मुझे मेरा ज़मीन नहीं मिल रहा है। रोज़ नोटंकी, कोई आज नहीं आ रहा, कोई कल नहीं आ रहा है, तो आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, ऐसे कैसे चलता है? योगी राज में हमारा ये हाल है। पेशे से अधिवक्ता हूँ, आप हमारे रिलेटिव हैं और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक विधवा जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, आज इस स्थिति में आ गई हैं, वो आत्मदाह की धमकी दे और प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। विगत 3 दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, इनकी रवैया बुलाते हैं और मौके पे नज़ारा मिलने पे प्रक्रिया भी बहुत अच्छी नहीं होती है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि 3 दिन से बुलाने के बाद एक महिला को बार बार परेशान गोरखपुर से खलीलाबाद बुलाया जाता है, पूरा दिन बैठाया जाता है और ढाक के 3 पार्ट
ये क्या तरीका है कि नायब तहसीलदार एसडीएम के कहने पर फोर्स ने क्या खिलाबाद फोर्स विहीन हो गई है। कोतवाल साहब जैसा ये बताया कि जो है फोर्स, तो आप लोग गए थे? हाँ कोतवाली में भी बैठे थे वहाँ जो है आप गए थे? अरे हमको लग रहा है कि 10 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक लोग बैठे थे वहाँ जो है। यहाँ के कानूनगो ने लिख के दिया भी, तहसील से भी लेटर गया था। कोतवाल साहब क्या बोले? कोतवाल साहब से मुलाकात ही नहीं। यहाँ देखिए हम लोग तहसील परिसर में हैं। जो एक बड़ा आरोप, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं, जो कब्जाधारी हैं, निश्चित रूप से पैसा रिश्वत लिए हैं, इसी नाते घुमा रहे हैं कि लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे और महिला जो है थक जाएगी, कुछ नहीं करे। लेकिन ये प्रशासन को सोचना चाहिए, खिलाफत प्रशासन को सोचना चाहिए। अगर वो महिला जो कह रही है कि आत्मदाह करेंगे, तो शायद ऐसा नौबत हम लोग आने नहीं देंगे कि प्रशासन की ईंट बजाएंगे ही हम लोग, जिलाधिकारी की आवाज़ को घेराव करेंगे। हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। महाराज जी से भी, मंदिर में भी हम लोग जो पहुँचेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों का पोल खोलेंगे। मुकदमा तो जो है कि आज नहीं, आप बताइए आप यहाँ आए थे और उसके बाद से आप लोग आप रहे हैं। अभी जो बीता है गुरुवार को हम लोग आए थे, मिले थे। उस समय आश्वस्त हम लोग किया गया था कि शुक्रवार को जो है हो जाएगी। और ये तहसीलदार महोदय कौन बोला था? तहसीलदार महोदय नायब तहसीलदार कई थी जो है कि शुक्रवार को जो है कि हम खाली रहेंगे। शुक्रवार को फोर्स जाएगी वहाँ पर, आप लोग वहाँ से चले आइए। और वहाँ पर कांगो भी गए हुए थे, लेकिन वो आधार जो है पता नहीं तो आधार नहीं मिल रहा है। झूठी सब कुछ जो है कह रहे, पहले तो कहे कि पानी जो है भरा हुआ है, उसका जो है कहे विदाउट फोर्स के गए थे, फोर्स लेके गए नहीं, विदाउट फोर्स वहाँ पर गए थे। 1 महीना पहले भी हम लोग आए थे, 7 महीने नेपाल गए थे, रुक करके आए थे सर्वेक्षण करके। उसके बाद भी जो है कि टाइम भी हम लोगों को, फिर 1 महीना बाद हमको जब टाइम मिला हम लोगों को, हम लोग आए बृहस्पतिवार को, फिर जो है कि वही घुमा दिए कि जो है कि बड़ी हुई है। उस समय नापने जमीन थी? नापने योग्य बिल्कुल ज़मीन है, अभी भी है। तो जमीन हमारी है, वो खाली ऐसे पड़ी है, और केवल ज़बरदस्ती वहाँ पर हम लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। टाइम में कोई जल जमाव, कोई दिक्कत? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नापने योग्य है जी, क्योंकि वो छोटे कास्ट से आते हैं हरजन से, और इस वजह से उसमें यहाँ पर के जो है 2-3 बाबू साहब लोग हैं, जो उनके अंडर में वो लोग हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई विवाद हो, जिससे इन लोगों के ऊपर हरजन उत्पीड़न वगैरह हो, और ये लोग जो है कि यहाँ से जो है भगी जाए। विधवा बहन है, वो कहाँ जाएगी? उसके पास एक लड़की है, उसको शादी कराना, ब्याह कराना, उसकी पढ़ाई की खर्चा कहाँ से उठाएगी? कौन उसको देगा? प्रशासन का जो है कि इतना जो है ढीला जो है रवैया है, उसकी बात कहेंगे इनको न्याय मिलना चाहिए और भरपूर मदद सरकार से, और इनका न्याय मिल जाए, इनको जमीन की वापस हो जाए। क्या नाम? कि हमने ज़मीन जो है खरीदा था, खरीदने के बाद मैंने तो ज़मीन बेचा। उसके बाद जो मेरा ज़मीन बचा है, हमारा नंबर का जगह है, उसमें लोग जो है कि डीए की जगह बता करके और बेच करके उस पर कब्जा दे रहे हैं। आपके क्षेत्र से आता है, हमारे सीएम के हम जो कि गृह जनपद से हैं, और जबकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जितने भी भूमि का विवाद हो, इसको सही तरीके से और सही से निपटारा किया जाए, लेकिन सरकारी लोग इसमें बिल्कुल जो है कि लिपट। हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन किया जाए, और जो लोग इसमें गलत काम के खिलाफ काम। आप देख रहे थे बड़ा भारत, यश के जो